हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस इक्विपमेंट के मैं आपको बारे बताने आई हूँ, डैट इज़ रिगार्डिंग दी नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। दिस इज़ इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमारे लिए रिक्रूटमेंट्स निकली हैं फॉर दी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड दी एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है। इसकी जो ओपनिंग डेट है सबमिशन की वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो 17 अगस्त तक है। एंड आपको जो है ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपके अटैच डॉक्यूमेंट जो है उसको हार्ड कॉपी जो आपको सेंड करनी है, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस किस ब्रांचेस में हमारी रिक्रूटमेंट्स निकली हैं। ठीक है। हाँ, सो देखिए यहाँ पर जो पोजीशंस हम देख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हमारे, जैसे कि CSIT में जो है हमारे टोटल 67 पोजीशंस निकली हैं, और अनरिजर्व जो है 22। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी, तो आप ये देख सकते हैं रिगार्डिंग जिस भी आप बैकग्राउंड से हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड। हाँ, तो देखिए अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी पोजीशंस हैं, दिस इज़ फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर, एंड इसमें भी रिक्रूटमेंट्स दिखा रखी है, जैसे CSIP में आपकी 10 हैं फॉर UR, एंड फॉर द डिज़ाइन यू हैव वन पोजीशन फॉर UR, इस तरीके से। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन आपको क्या करना है कि जैसे मान लें आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको सिंपली ये चीज़ करनी है कि आपको ना अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जब आप सेंड करेंगे ना पोस्ट, मतलब अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, तो उस पर आपको लिखना होगा, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे इन द डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, एप्लीकेशन ID, मोबाइल नंबर, नेम। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारी क्वालिफिकेशन दी हुई है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आपका BTech एंड ME MTech होना चाहिए। सो फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, PhD इज नॉट द कंपल्सरी और नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। नाउ फिर हाँ, सो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, फॉर द डिफरेंट बैकग्राउंड्स लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इसके लिए आपको PhD होना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ से रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, और नेट सेट होना चाहिए आपके पास। एंड फॉर दी इसी तरीके से आपका मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आपके पास PG होना चाहिए। और फॉर दी पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें तो आपकी PhD डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन, और 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर हमारे क्राइटेरिया दिया हुआ है क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक आउट। ठीक है। हाँ, एज लिमिट जो है फॉर प्रोफेसर जो है 55 ईयर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 ईयर्स है। ठीक है। नाउ हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सर्टिफिकेट्स देंगे, आपको 31 अगस्त से पहले पहले उसको स्पीड पोस्ट करना होगा फिल करके फॉर्म को। ठीक है। नाउ दिस इज द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मीन्स कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो है स्पीड पोस्ट करना होगा विद द एप्लीकेशन फॉर्म फिल आफ्टर फिलिंग दी ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करना होगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आप फिल सबमिट करेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, UG सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, PG सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, PhD किया है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है टीचिंग में तो उसका, अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया है उसका, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको, अगर आपके लाइक आपको ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी आपको अटैच करनी होगी। ठीक है। देन उसके बाद हाँ, देखिए आपको स्पीड पोस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है फॉर द सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी, द रजिस्ट्रार NSUIT द्वारका। ठीक है। और इसके बाद देखिए जो पॉइंट्स बनेंगे हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड ऑन द बेसिस जिस पे आपको बुलाया जाएगा फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और यहाँ पे फिजिक्स और इस सब के लिए, डिज़ाइन के लिए दे रखा है। देखिए जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया, जैसे आपने मान ली BTech के बैचलर्स किया, उसमें आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे आउट ऑफ 10।
बट अगर आप मान लीजिए आपका 75% से ज़्यादा है तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 85 से ज़्यादा है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर के लिए भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। इन द सेम मैनर आपके पीजी में मैक्सिमम पॉइंट जो है 15 है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट क्लास डिवीजन किया तो आपको 5 मिलेंगे, 75% से ज़्यादा है या इक्वल है तो 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से पीएचडी के भी आपके पॉइंट्स है मैक्सिमम 20 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। देन उसके बाद जैसे नेट जेआरएफ आपके पॉइंट्स हैं तो आपको 5 मिल जाएंगे, तो टोटल ये 50 पॉइंट्स के आपके हुए। अब जो नेक्स्ट 50 पॉइंट्स है ना, वो टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपने कोई लाइक रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर पीएचडी, ठीक है, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो उसके पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपने पेपर पब्लिश किया है, इस तरीके से पॉइंट है। और द सेम ये इस तरीके से बी आर एम आर के लिए भी इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हम चीज़ देख सकते हैं, तो अब जैसे इंजीनियरिंग वाले वो तो बोलेंगे कि हमने पीएचडी नहीं किया, राइट। जिन लोगों ने जैसे इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, पर उनका पीएचडी मास्टर्स है पर पीएचडी नहीं है, तो उनको ना एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लाइक उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। पर ठीक है, और जो पीएचडी वाले हैं वो तो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम दी रिटन टेस्ट, ठीक है। अगर उन्होंने एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन किया है कैटेगरी 1 में, या फिर एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन कैटेगरी एंड सो कैटेगरी क्या आप, मैं आपको दे दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो कैटेगरी देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि आउटस्टैंडिंग रिसर्च पब्लिकेशन, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी 2 है कमेंडेबल रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है ना। जैसे मान लें आप सीएस ब्रांच में फिल कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या और डिफरेंट पोजीशंस के लिए, तो देखिए यहाँ यूजी किस किस फील्ड में आपका होना चाहिए और पीजी भी दे रखा है आपको, ठीक है। सो ये था, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी फॉर्म फिल की डेट आ गई है। और जो लास्ट डेट है मैंने आपको बता दी 17 अगस्त है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपका फॉर्म है आपको प्रिंट निकलवा के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट रेलिवेंट आप अटैच कर रहे हैं सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। जनरल के लिए जो फीस है 2000 है, ठीक है। सो बस इतना ही, और बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हो सो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज में, कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।